नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है छोटी छोटी बातें, जहां आपको मिलती हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी, जिसकी मदद से आप अपने परिवार के लोगों का, सगे संबंधी और समाज के लोगों को आने वाले आपदाओं से सावधान कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ तूफ़ानों के नामकरण के बारे में जानकारी ले। आजकल आप जिस तूफ़ान की चर्चा लगातार सुन रहे हैं वह है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ चक्रवाती तूफ़ान आम्फन। पिछले साल लगभग इसी समय उड़ीसा में ही तूफ़ान आया था फोनी, उसके बाद गुजरात में वायु। आपने ऐसे ही कई दिलचस्प नाम चक्रवाती तूफ़ानों के सुने होंगे, जैसे हुदहुद, फाइलिन आदि। क्या आपके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि ये नाम चक्रवाती तूफानों के आते कहाँ से हैं, कौन रखता है इनको? आइए मैं इसी के बारे में आज आपको बताता हूँ। दरअसल चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1953 ईस्वी में अटलांटिक क्षेत्र में स्थित मियामी राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवाती तूफानों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर और अमेरिका में इन तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि कैटरीना, एर्मा आदि। किंतु 1979 ईस्वी में कुछ महिला संगठनों के आपत्ति के बाद इन चक्रवाती तूफानों के नाम में पुरुषों के नाम भी शामिल किए जाने लगे। भारतीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानों के नाम देने की व्यवस्था 2004 में भारत की पहल पर शुरू की गई, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, मालदीव, बांग्लादेश शामिल थे, इनके सुझाव पर रखे जाने लगे। 2004 में इन देशों द्वारा सुझाए गए नामों को सूचीबद्ध किया गया और क्रमबद्ध तरीके से उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले इन चक्रवाती तूफानों के नाम दिए जाने लगे। आम्फन इसी सूची का अंतिम नाम था, जो कि इसके आने के बाद समाप्त हो गया। नए नामों हेतु 2018 में एक नया पैनल गठित किया गया, जिसमें 5 देश और शामिल हो गए। ये देश थे ओमान, कतर, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात UAE। अब नई सूची में इन 13 देशों द्वारा सुझाए गए नामों को सूचीबद्ध किया गया है और भविष्य में आने वाले इन चक्रवाती तूफानों में, जो चाहे हिंद महासागर में उत्पन्न हो, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, इसी सूची से उन सभी चक्रवाती तूफानों को नाम दिए जाएंगे। इस नई सूची में पहला नाम है अर्णव, जो बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। तो भविष्य में आने वाला तूफान, चाहे वह हिंद महासागर में आए, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में, उसका नाम होगा अर्णव। और उसके बाद अगला तूफान जिसे भारत ने नाम दिया है वह है गति। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार चक्रवाती तूफानों के नाम दिए जाते हैं, और यह नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन चक्रवाती तूफानों को आसानी से पहचाना जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में कई तूफान एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें पहचानना ज़रूरी है, इसलिए इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि उससे संबंधित जानकारियाँ, जागरूकता और सावधानी, चेतावनी उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोग उसको समझ सके। तो अब आपको पता है कि अगला आने वाला तूफान अर्णव होगा और उसके बाद गति। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं
और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक समय समय पर मैं पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। जानकार बने, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू।